नमस्कार दोस्तों। 12 जनवरी 2024 आज इस हफ्ते का एक हम समरी लेके उपस्थित हैं आपके सामने। लेकिन उसके पहले सीरीज में आज जिस तरीके से निफ्टी ने काफी तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाया, कई सारे स्टॉक इनिशियल लेवल पर ही हम देख रहे थे एडवांसेस निफ्टी में और फ्यूचर्स में। लेकिन आपका पूरा जो ट्रेडिंग की सक्सेस है वो तीन चीजों पर डिपेंडेंट है। सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, और ये आता है नंबर 2 पार्ट इसका जो है सिस्टम बिल्डिंग से, विच इज थ्रू ट्रेड सिलेक्शन, विच इज थ्रू द स्टॉक। लेकिन स्टॉक हमारा ट्रेड सेटअप पे जब तक नहीं होगा, यानी ट्रेड सिलेक्शन है फिर ट्रेड सेटअप है, और जब ट्रेड सेटअप पे कोई चीज है तो उसका एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब है कि योर 85% सक्सेस इज फ्रॉम द राइट एंट्री पॉइंट। और इतना कॉन्फिडेंस आपको हो कि कोई भी स्टॉक आपको एंट्री के बाद में उतना मूवमेंट दे, कम से कम रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम में 1 से 2 कैंडल का, कि आपको छोटे से प्रॉफिट में भी निकलने का मौका लगे। यानी आप एकदम से एंट्री के नीचे अगर हम बुलिश हैं और स्टॉप लॉस के बीच में भी हम निकलते हैं तो वो हमारे अकाउंट को नेगेटिव करता है। डिस्क्लेमर ये है कि सारा डिस्कशन एजुकेशनल बेस्ड है और ये किसी भी तरीके का आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ना ही आपको उस तरफ इम्पेल करने का कोई कोशिश है। उसके लिए आप अपना एजुकेशन अपने एडवाइजर्स की ही सलाह लीजिए। तो 12 जनवरी 2024 को जब हम ट्रेड सिलेक्शन की बात करते हैं तो इसमें इतने सारे स्टॉक के बीच में हमारे जो सिग्नल्स हैं वो इन्फोसिस, बिरलासॉफ्ट, ओएनजीसी, एलटीआईएम, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई और एयू बैंक पे रहे। इसमें भी 3 स्टॉक ही हैं जो हमको बहुत अच्छे कन्विक्शंस में वो ट्रेड देते हैं, लेकिन बाकी ट्रेड्स में भी हम कहीं भी फेल्यूर के आसपास नहीं होते हैं। उद्देश्य ये है कि जब भी आपके सिग्नल जनरेट होते हैं उन सिग्नल्स को प्रोसेस आगे प्राइस मूवमेंट में उन सेटअप्स पे ही होना चाहिए। तो आइए हम इन स्टॉक्स को एक बार देखते हैं। तो जिस तरीके से आज हम फ्यूचर्स में लिस्ट देख रहे हैं कि आपको ओएफएस, इन्फी, ओएनजीसी, कोफोर्ज, बिरला सॉफ्टटेक, महिंद्रा, एचसीएल टेक, एलटीआईएम, विप्रो, टीसीएस, ढेरों सारे स्टॉक हैं जो काफी हायर परसेंटेज पे ग्रो किए हैं। लेकिन हमारे ट्रेड सेटअप जो है जिसपे हमारे स्टॉक सिग्नल है लंबे मोमेंट तक रहे, तो हम एक एक करके इन ट्रेड को देखते हैं। सबसे पहला ट्रेड हमारा जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारे सिग्नल्स पे प्रोसेसिंग पे थे, उसमें ओएनजीसी था। ओएनजीसी का जो रिवार्ड था वो आप देख रहे हैं कि 1:6 तक गया। आप आगे तक ट्रेल कर सकते थे, लेकिन हमने इस ट्रेड को यहाँ सिमुलेट भी किया था और हम यहीं से बाहर हो गए थे। लेकिन किसी भी जगह पर अगर हम कंफर्मेशंस के साथ भी हैं तो ट्रेड हमारा एंट्री से नीचे नहीं आया। इसमें जो भी चीजें हैं समय समय पर आपके सामने वर्कशॉप लेके हम लोग उपस्थित होंगे और हमारे कोर्स सीरीजेज में भी ये सारी चीजें होती हैं। तो ये ओएनजीसी था जो 215 से अगर हम एंटर थे तो हम 221 पे इस पे निकलने के पूरे कैपेसिटी में किसी कारण से थे कि इसके बाद हमने इसको ऑब्जर्व नहीं किया। दूसरा स्टॉक इस लिस्ट में है जो आईसीआईसीआई बैंक है। जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें, तो जहां भी आप इसमें एंटर करते हैं तो ये ट्रेड भी आपको 1:2 के आसपास, 2.5 के आसपास, 1.25 के आसपास आपको सक्सेस देता है। 1:2 और 1:2.25। तो ये भी आपका ट्रेड जब यहाँ से मूव करना शुरू किया 10-15 पे, तो आपके पास करीब करीब 13:40 तक का वक्त था कि जहाँ से आप आसानी से निकल सकते थे। अगला ट्रेड था बिरला सॉफ्ट। देखिए ये डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए है कि इतने सारे स्टॉक्स जो परसेंटेज में भी हाई हैं, लेकिन ये हमारे सेटअप्स पे जो ट्रेड है वो कैसे है आपसे डिस्कस करना। बिरला सॉफ्ट का जो ऑप्शन प्ले है आज बहुत तगड़ा था, और अगर इसमें हम कुछ समय के लिए भी एंटर थे, ये ट्रेड सिमुलेशन से
9:35 से अगर 10:10 के बीच में भी, तो हमारा ये सेटअप करीब करीब 1:3 के आसपास का ट्रेड था। LTIM को हम देखते हैं तो आपको दिख भी पा रहा है, लेकिन गैप अप ज्यादा है। ऐसे ट्रेड्स में हम अवॉइड करते हैं, लेकिन इसका सेटअप भी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। एंट्री पॉइंट जो भी इसका था, उस एंट्री पॉइंट के बाद में ये प्राइस नीचे आया था। नॉर्मली जो इस तरीके से हाईली मोबिलिटी में जो स्टॉक होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग गैप अप के बाद में स्पीड से ग्लाइड करते हैं, उनमें हमको थोड़ा सा सावधानी लेनी होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ा सक्सेसफुल स्टॉक आज का मूवमेंट में रहा था। ये भी एंट्री के बाद में आपके एंट्री पॉइंट तक टच किया, तो ये आपके कंफर्मेशंस और ये सारे तरीके हैं, लेकिन इसमें भी आपके स्टॉप लॉस की रेंज में नहीं आया। हो सकता था ये आ भी जाता, लेकिन आपको यहाँ पर इतना सावधान रहना अनिवार्य था। लेकिन ये ट्रेड भी आपको एक बेटर सिग्नल लेके गया, और इसका जो रिवार्ड था वो भी काफी इंप्रेसिव था, 1:3 के आसपास। ONGC पर हमने बात कर ली थी, और एक और स्टॉक था जो कि AU बैंक का था, लेकिन इस ट्रेड में जो ऑस्किलेशंस थी और EMA टेस्टिंग थी, उसके कारण हम इस ट्रेड को उतने आसानी से नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी सिग्नल्स पे जो चीजें आती हैं उनको ऑब्जर्व तो उनको करना होता है। तो ये थे आज के ट्रेड्स जो सेटअप्स के ऊपर सिग्नल करते हैं, और इनमें ट्रेड पे जाने की हमारी ऑब्जर्वेशन जो होती है वो काफी हद तक विनिंग साइड होती है। तो ये सिस्टम बिल्डिंग के तहत ट्रेड सिलेक्शन था, जिसको आपके सामने हमने एज ए रिपोर्ट रखा। जल्द मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेशन के साथ में जो आपके ट्रेडिंग स्किल्स को बढ़ा सके। धन्यवाद।